गिरामी क़द्र हाज़रीन, जिस सिलसिला का आगाज़ किया जा रहा है ये कोई नया नहीं है, बल्कि जामे सही बुखारी वगैरह के अंदर की रिवायत मौजूद है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर जुमेरात को मस्जिद शरीफ में, बाज़ औक़ात तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की मौजूदगी में, यानी हुज़ूर के आहद मुबारक में, और बाज़ रिवायात के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की विसाल ज़ाहिरी के बाद अपनी मस्जिद शरीफ में हफ्तावार दर्स दिया करते थे। हफ्तावार सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चूँकि बड़े आलिम और जलीलुल मर्तबा जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, कुरान हदीस का फ़हम बराह रास्त चूँकि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम से लिया था, इसलिए वहाँ तक़वा का, परहेज़गारी का, अल्फाज का, मज़ामीन का ऐसा इंतखाब होता था कि आपके सामईन ये तमन्ना किया करते थे कि ए काश हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमें रोज़ाना दर्स इरशाद फरमाएं। आप हफ्तावार देते थे सिर्फ जुमेरात के दिन। बाज़ सामईन में से किसी ने ये गुजारिश भी की आपसे कि हम पसंद करते हैं कि आप हफ्ते में एक दिन नहीं बल्कि हमें रोज़ाना की बुनियाद पर दर्स इरशाद फरमाएँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाया करते थे कि मैं तुम्हारी तबीयत पर उकताहट का ऐसे ही खौफ रखता हूँ जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रियायत फरमाया करते थे। यानी ख़ुद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर क़ानून, सरकार की आदत मुबारक यही थी कि फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा तौर पर हर रोज़ दर्स इरशाद नहीं फरमाते थे। वैसे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से निकलने वाला हर जुमला ही वही होता था, यानी इजाफ़ी बात कोई भी ऐसी है ही नहीं जिसके बारे में कहा जाए कि शायद ये कुरान है, ये हदीस है और शायद ये कोई अलग चीज़, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि ये सरासर सरकार की ज़ुबान से जितने अल्फाज अदा होते थे, अगर वो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वही लेकर आए हैं बसूरत कुरान, तो हुज़ूर कुरान बताकर वो इरशाद फरमा दिया करते, लिखवा दिया करते और याद करवा दिया करते। और इसके अलावा जो कुछ फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत फरमाते वो सारा का सारा अज़ अव्वल ता आखिर हदीस ही हदीस करार पाता, इसमें किसी तीसरे एहतमाल की गुंजाइश ही नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने फरमाया कि ख़ुद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारी रियायत फरमाया करते थे कि कहीं हम उकता न जाएं, इसलिए सरकार रोज़ाना की बुनियाद पर दर्स नहीं देते थे, बल्कि सरकार भी तवज्जो देख कर और अहबाब का ज़ौक़ शौक़ देख कर रियायत फरमा के फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्स दिया करते थे। तो जैसे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रियायत फरमाई है, बस ऐसे ही मैं तुम्हारी रियायत करता हूँ। यानी सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन में जो दर्स होता था अस्हाब के दौर में, दौर ताबीईन में, तालीमी बुनियादों से हट कर यानी आवाम के लिए जो दर्स होता था वो हफ्तावार की बुनियाद पर होता था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने आपकी कुछ ज़्यादा रियायत की है, हमने हफ्तावार की बुनियाद पर नहीं बल्कि माहाना बुनियाद पे आपके लिए एक दर्स का ऐसा इंतखाब किया है जिसमें आप अहबाब को ये सोच रहे जनाब वाला पूरा महीना अपनी जगह रहा, महीने में एक दिन तो कम अज़ कम ऐसा होना चाहिए जब हम फ़ख्र आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का फ़हम हासिल करने के लिए मगरिब से इशा का दौरानिया मस्जिद को दें, ये हमारा वक्फ़ है। बल्कि आप कोशिश फरमाएँगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप कोशिश फरमाएँगे तो बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये मामलात और ज़िंदगी में इस मगरिब से इशा के दौरानिए को जगह देना आपके लिए, हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। गिरामी मर्तबत सामीन हज़रात, कुरान अज़ीज़ जब नाजिल हुआ तो इसके मुख्तलिफ़ मराहिल थे। आज पहली नशिस्त में सिर्फ बुनियादी बातें आपके सामने आज करूँगा और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये गुजारिश है, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा कि शायद वो पुरानी बातें, ये सब इंशाअल्लाह ताला जो बातें आज करूँगा आप कहेंगे कि हाँ ये कुरान अज़ीज़ के बारे में नई मालूमात है, कुरान हदीस के मुताबिक जो हमें पहुँची आज। कुरान अज़ीज़ का नुज़ूल जब शुरू हुआ इसके मुख्तलिफ़ मराहिल थे।
सबसे पहले जिस चीज़ का मुताला ज़रूरी है वो ये कि ये कलाम नाजिल कैसे हुआ, इसके नुज़ूल की कैफियत क्या थी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने अंबिया मबऊस फरमाए। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक कमोबेश 1.25 लाख अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में भेजे। 1.25 लाख अंबिया किराम अलैहिस्सलाम में से कुछ अंबिया ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने कलाम अता फरमाया, पूरी किताब अता फरमाई। जैसे सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात, सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता फरमाई गई। ऐसे ही 110 के करीब सहीफ़े अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने नाज़िल फरमाए। यानी एक तो है किताबी सूरत और एक है सहीफ़ा, दस्तूर और कानून। कमोबेश 110 सहीफ़े अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने मुख्तलिफ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को अता फरमाए। असल ये उम्मतों का और जमाअतों का दस्तूर कानून होता था जिसके मुताबिक उन्होंने ज़िंदगी बसर करनी है। लेकिन सब कलामों का सरदार अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने जिस कलाम को बनाया, ये वो कलाम है जो आपके और मेरे सामने इस वक्त कुरान अज़ीज़ की सूरत में मौजूद है। यानी जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने पिछली किताबों में नाजिल फरमाया था वो सारा का सारा सहाइफ का शरीआतें क़वानीन जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला का इरादा था कि बाकी रहे क़यामत तक, वो रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने कुरान अज़ीज़ की सूरत में हमें अता फरमाया। और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने अपने ज़िम्मा करम पर रखा कि इस कलाम का ये एजाज़ है, ये एजाज़ है। आयत तो आयत रह गई, इसके हर्फ को कोई आगे पीछे करना चाहेगा तो 9-10 साल का बच्चा पीछे से आवाज़ देकर कहेगा इमाम गलत पढ़ रहा है। या हाफिज़ कुरान आप देख लें, ऐसे ही होता है। 9-10 साल का बच्चा, ऐसे तवज्जो नहीं रहेगी। मेरी गुजारिश है, चले आज ने सही, आइंदा महीने इनको यहाँ से बाहर रखें। गुजारिश है ये इसलिए कि इन्होंने बोलने से बात नहीं आना, ये बोलने से बात नहीं आएंगे, हमारे कान में बात पड़ेगी, उसकी वजह से मौजूद सारा जो ज़हन में होगा वो डिस्टर्ब होगा, उसका फ़ायदा कोई नहीं। आइंदा इनको बाहर रखें। अगर वो खाने वाने का इंतज़ाम हो तो जब खाने का वक्त आए उस वक्त बेशक इनको दाखिल फरमा लें, लेकिन दर्स के दौरानिए में इनको बाहर रखें, ख़ास तौर पे छोटे बच्चे। मैं मादरत के साथ अर्ज़ करूँगा, पहला दिन है, इस चीज़ को आप तहम्मुल के साथ समाअत फरमाइएगा। छोटे बच्चों को, नासमझ बच्चों को जिनको मस्जिद का आदाब मालूम ना हो, मस्जिद से बाहर रखना ये को हमारी ज़िद नहीं है, इस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आप ये कहें कि तुर्की वाले ये कहते हैं कि छोटा बच्चा मस्जिद में आएगा तो हम साइकिल देंगे, वो कर सकते हैं, लेकिन हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म फरमाया है, सुनन इब्न माजा के अंदर रिवायत मौजूद है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे बच्चे जिन्हें मस्जिद का तक़द्दुस और आदाब मालूम नहीं, इनको मस्जिद से महफूज रखा करो, पीछे रखा करो, इनको जन्निबू। सरकार फरमाते हैं अपनी मस्जिदों से दूर किया करो इनको। गुजारिश समझ आ रही कि नहीं? गुस्सा नहीं करना। हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के पाबंद हैं, आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आप मस्जिद का तक़द्दुस इनसे पामाल करवाना चाहते हैं, हमें कोई मसला नहीं, जैसे मर्ज़ी करवाएं, आपका नाम है अमाल है, आप जैसे उसको चाहें भरें, बताना हमारी ज़िम्मेदारी है। मसला समझें। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सब कलामों का सरदार कलाम जो है वो अता फरमाया गया कुरान अज़ीज़ की सूरत में। इसके अस्मा मुख्तलिफ थे। इसके नुज़ूल का वक्त जब करीब आया तो फ़ख्र आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही जो नाजिल हुई थी वो थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयात। इन आयात का नुज़ूल गारे हिरा शरीफ में उस वक्त हुआ जब इस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 बरस मुकम्मल हुई। लेकिन इब्तिदा कैसे हुई? ऐसा नहीं हुआ कि अचानक इस कुरान शरीफ का और इस कलाम का नुज़ूल होना शुरू हो गया, बल्कि इससे 6 माह कबल फ़ख्र आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही मनावी से नवाजा गया। मनावी से, वही मनावी एक है हालत बेदारी की वही, सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। लेकिन अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला जो वही अता फरमाता है, उस वही में एक वही है, वही मनामी,
यानी ख्वाब दिखाए जाते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात ख्वाब में जो शय मुलाहिजा फरमाते थे, सुबह दिन के वक्त उसकी ताबीर रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ जाती थी। और इससे पीछे ये इसलिए अर्ज कर रहा हूँ ताकि ये मसला सारी ज़िंदगी आपको याद रहे। अहलुस सुन्नह वल जमाअह का अक़ीदा नज़रिया ये है कि फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान नबूवत 40 साल की उम्र में करवाया गया। अलबत्ता इससे पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रसूल थे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? बाज़ लोग कहते हैं कि नबूवत 40 बरस की उम्र में अता की गई। ये अहलुस सुन्नह वल जमाअह के जमहूर का मज़हब नहीं। जमहूर का मज़हब यही है कि फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज विलादत ही नबी और रसूल थे। अलबत्ता इस नबूवत का इजहार इस माना में कि सरकार की ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकले सामिईन उसके मुकल्लफ हो जाएं, इस माना में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इजहार 40 बरस की उम्र में करवाया गया। इससे पहले अगर नबी थे तो फिर एक सवाल ये उठता है, नबी होने की सूरत में तो वही लाजिम है। तो मैं अर्ज़ करूँगा वही मुख्तलिफुल अक़साम है। बाज़ औक़ात सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम खुद वही लाते हैं, बाज़ मरतबा वही मनामी मैंने आज किया ख्वाब की सूरत में, और इसी का एक मरहला मुकाशफा और मुशाहिदा का है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी उम्र से ही, यानी जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलाम फरमाना शुरू किया, वैसे तो विलादत से ही, लेकिन जब कलाम फरमाना शुरू किया तो फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाशफा और मुशाहिदा की नेमत से उसी वक़्त सरकार को बहरामंद कर दिया गया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात को मुकाशफा और मुशाहिदा की सूरत में मुशाहिदा फरमाया करते थे, हुजूर देखा करते थे, मुलाहिजा फरमाते थे। इस पर बाकायदा तौर पर उलमाए किराम की इबारात मौजूद हैं। बहरहाल चूँकि बशरी तकाज़े थे और फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो जिस्म के तकाज़े हैं, इंसानी तकाज़े, 40 बरस का दौरानिया इन तकाज़ों के साथ गुजारा था। तो जब ऐलान नबूवत का वक्त करीब आया तो फ़ौरन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह से वही का नुज़ूल शुरू नहीं हुआ, यानी जिब्रील अमीन आ जाएं ना, ऐसे नहीं। फरिश्ते हुजूर के साथ रहते थे पहले भी। आप सीरत की किताबें उठाइए, बाज़ दौरानिया ऐसा है जहाँ सैयदना इसराफील अलैहिस्सलाम, कुछ दौरानिए में हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, और फिर बाकायदा तौर पर सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की तादमे विसाल भी होती रही है कि वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे हैं वही लाने की सूरत में। ये 7 बरस की उम्र से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मामला और सिलसिला शुरू हो गया था। अच्छा, बहरहाल जब ये वक्त करीब आया तो जाहिर है अब जसद मुबारक के जो ज़ाहरी तकाज़े थे 40 बरस, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जसद मुबारक और इंसानी बशरी तकाज़ों के मुताबिक गुजारे थे। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को गालिब कर दिया जाए और जो जिस्मानी तकाज़े हैं इनको मगलूब कर दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खलवत का ज़ौक़ अता फरमाया। खलवत ये कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हाई पसंदी जो है वो सरकार ने इख्तियार फरमाई। 6 महीने का दौरानिया ऐसा है जहाँ बाज़ मरतबा 5 दिन, कभी 10 दिन, और बाद रिवायात के मुताबिक एक महीना तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा शरीफ में तशरीफ़ ले जाते, वहाँ क़याम फरमाते, वहाँ सरकार रोज़े भी रखते और गारे हिरा में एतिकाफ़ भी फरमाते। और ये तमाम तर इबादात मिल्लत इब्राहीमी के मुताबिक गौर व फिक्र, तदब्बुर और तफक्कुर पर मुश्तमिल थी। वहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के अजाइबात पर गौर व फिक्र फरमाया करते थे। ऐसे होते बहालत रोज़ा। तो शदान में कुछ ना कुछ जो है वो ज़ादिरा या कोई खाने पीने का एहतमाम हज़रत उम्मुल मोमिनीन सईदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपको कर देती। और जब सरकार का इरादा होता कि हाँ अब चलो घर वालों से भी मुलाकात की जाए और साथ कुछ और सामान तोशा जो है वो भी ले आया जाए, तो 2500 फीट ऊपर से इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे मक्का मुकर्रमा में तशरीफ़ ले जाते। वहाँ हज़रत उम्मुल मोमिनीन सईदा खदीजा कुबरा से अपनी साहबजादियों से मुलाकात होती और मुलाकात के बाद कुछ लम्हात में ही इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ तोशा लेकर, कुछ खाना लेकर वापस गारे हिरा शरीफ में तशरीफ़ ले जाया करते। और बात सीरत निगार यहाँ तक लिखते हैं, कहते हैं कि जैसे जैसे ऐलान नबूवत का वक्त करीब आ रहा था, हाल अहवाल ये थे कि चूँकि हज़रत उम्मुल मोमिनीन सईदा खदीजा कुबरा तो पहले से इशारतन इस अमर पर आगाह थी,
और सरकार के साथ निकाह किया ही इसलिए था कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा होने का शर्फ हासिल हो जाए। इरादा ही आपका ये था, इसी मकसद से आपने निकाह किया था। तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन ने जब देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलवत पसंद हो गए हैं, हुज़ूर तन्हाई इख्तियार कर ली है सरकार ने, तो आपने ये जान लिया कि अब ऐलान नबुव्वत का और वही के नुज़ूल का वक्त जो है वो करीब आ रहा है। तो ऐसा ना हो कहीं कुछ लोग काफिर जो हैं वो आपकी जान के दुश्मन बन जाएं और आपको नुकसान पहुंचाएं। जितना दौरानिया बिगार हिराज शरीफ में सरकार तन्हाई और खलवत में जो है वो रहते, सरकार वहाँ रहना पसंद फरमाते, उतने दौरानिये में या उससे कुछ ज़्यादा कम दौरानिये में हज़रत उम्मुल मोमिनीन सईदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा गार के बाहर खड़ी रहती और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की हिफाजत फरमाया करती थी। वैसे तो रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने अपने ज़िम्मा करम पर इरादा इलाहिया ये था कि सरकार की जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन इसके बावजूद हज़रत उम्मुल मोमिनीन सईदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के दौर पर, हिफ्ज़ जान के दौर पर आप जो हैं वो गार हिरा शरीफ में बाहर पहरा दिया करती। अच्छा गिरामी क़द्र आज़ीम, जब ये नुज़ूल का वक्त करीब आया, बड़ी मोहब्बत वाली बात है, जामे सही बुखारी मेरे सामने मौजूद है, इसकी तीसरी रिवायत मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। हुज़ूर फ़ख्र आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपने दरियाफ़्त किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर वही का नुज़ूल कैसे शुरू हुआ, इब्तिदा कैसे हुई? तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाहत फरमाई, फरमाया मुख्तलिफ़ुल अक़साम हाल थे। कैफ़ यातीकल वही, या रसूलल्लाह वही कैसे आती थी? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अहयानन यातीनी मिथला सलसलतिल जरस, बाज़ औक़ात तो अहवाल ऐसे होते हैं कि मुझे वो आवाज़ आती जो घंटी बजती है ना, जिस तरह घंटी, बड़ी घंटी हो, वो आवाज़ बजती है, ऐसी आवाज़ आया करती, तो मैं पता चल जाता, अल्लाह तबारक व तआला अल्फाज भी मेरे क़ल्ब में उतार देता कि अब वही क्या आ रही है। शायद हो सकता है इसका माना कभी ज़िंदगी में भी आपको समझ ना आए, तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया है। मैं सिर्फ इसकी एक तफासीर में से, इसकी शुरूआत में से, ये मिसला सलसलतिल जरस, इसकी मुख्तलिफ तौजीहात और तशरीहात में से एक तशरीह आपके सामने समझाने के लिए आज करता हूँ। थोड़ी तवज्जो फरमाइएगा, महसूस फरमाइए। याती कैफ़ यातीकल वही, हुज़ूर वही कैसे आती थी? सरकार ने फरमाया मिथला सलसलतिल जरस, कैसे? महसूस फरमाए। हुज़ूर फरमाते हैं ये आवाज़ आती, गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही? मिथला सलसलतिल जरस, ये आवाज़ आती, घंटी बज रही, बहुत बड़ी घंटी हो, वो आवाज़ आती। बाज़ औक़ात हुज़ूर फरमाते हैं कि आवाज़ आती थी जैसे को बहुत बड़ी जंजीर हो, जंजीर, जब वो जंजीर बड़ी हिलाई जाती है तो जो आवाज़ पैदा होती है, हुज़ूर फरमाते हैं ऐसी आवाज़ आती है। आप कभी शायद देखा हो, ये जो पहरी बेड़ा होता है, पहरी बेड़ा, इसको अगर समंदर में या किनारे पर, साहिल किनारे पर रोकना मकसूद हो, तो एक पत्थर का बहुत बड़ा अंडा जो है वो बनाया होता है, बहुत बड़ा, बहुत वजनी होता है, मणों के हिसाब से वो वजनी होता है। जहां कहीं उस बहरी बेड़े को रोकना मकसद होता है, वहां जनाबे वाला उस अंडे को समंदर में गिरा दिया जाता है। वो अपने वजन की वजह से वो काम करता है जैसे आम सवारी पर ब्रेक काम करती है सवारी को रोकने का। ये बहुत बड़ा होता है, बहुत वजनी, और इसको बेड़े के साथ लगाने के लिए जो जंजीर बनाई जाती है, वो जंजीर खुद इतनी वजनी होती है कि जब उसको तोड़ा जाता है, खोला जाता है हथौड़ा मारकर, तो वो जनाब वाला को 10 फुट पीछे खड़े होकर बंदा जो है वो उस पर हथौड़ा मारता है, इसलिए कि खदशा होता है जब ये खुलकर समंदर में जाएगी तो है इतनी वजनी कि अगर इसके साथ बंदे का पांव अड़ गया तो जिंदगी का इम्कान ही नहीं रह जाएगा, मौत पक्की है। फिर वो फिर उसकी अपनी आवाज भी होती है उस बड़ी जंजीर की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस तरह बड़ी जंजीर हिलने की आवाज आती है, इस तरह की आवाज आती है। और बाज़ रिवायात में लफ्ज़ हैं, हुज़ूर ने तीसरी किस्म की इरशाद फरमाई, फरमाया जैसे शहद की मक्खियाँ बिन बिनाती हैं ना, ये आवाज़ आपने सुनी होगी मोबाइल वगैरह में या टीवी में कभी, कि शहद की मक्खियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में हों, इकट्ठियाँ बिन बिनाती हैं, तो जो आवाज़ उनके बोलने की, इकट्ठे बोलने की पैदा होती है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बसा औकात ये कैफियत होती, अच्छा आवाज़ ही आती है घंटी बजने की, आवाज़ मक्खियों के बिन बिनाने की आती है, आवाज़ जंजीर के हिलने की आती है, लेकिन फ़र्क यह है कि जैसे ही वो आवाज़ हुज़ूर की समाअत शरीफ में पड़ती, तो
तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला कुरान अजीज के अल्फाज भी आपके कल्ब मुबारक पर नाजिल फरमा देता। अब हुजूर कातिब से कहते आवाज आ रही है मक्खियों के बिन बिना आने की, मसलन हुजूर फरमाते हैं कातिब लिखो, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला फरमा रहा है फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही? आवाज तो आई है जनाब वाला जंजीर हिलने की, लेकिन अल्फाज का नुज़ूल भी साथ हुआ। तो फ़ख्र आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि, ये जो आपके यहाँ तसव्वुर नहीं कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते, शायद हो सकता है वो एक रुका आपके पास होता होगा, वो खोलते होंगे हुजूर के सामने पढ़ते होंगे, ये एक तसव्वुर है आपका। फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के जो कैफियत बयान फरमाई है उनमें ये भी शामिल है। सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम का आना तो है ही है, ये उसके अलावा अक़साम है। जामे सही बुखारी की इब्तिदा ही इन हदीस मुबारका के साथ है। अच्छा, आवाज़ ये आती फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते कातिब लिखो, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। कातिब लिखो, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला। कातिब लिखो, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला फरमा रहा है कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब अला हाज़िल क़ियास। ये कैफियत होती नुज़ूल कुरान की। अच्छा, एक किस्म ये थी कि सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ये वही की अक़साम है। कुछ बोर तो नहीं हो रहे? जाग रहे हो? दौरानिया बड़ा थोड़ा सा रह गया, ज्यादा नहीं। अच्छा, ये है तो बड़ी तफसीली बात है, लेकिन चूंकि दौरानिया भी ख़त्म होने के करीब है, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ नमाज इशा अज़ान इशा आज है अपने वक्त पर हुआ करेगी। इसमें किसी किस्म की कोई ताख़ीर ना मैं करूँगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, ना आपको कभी कहना पड़ेगा अब ताख़ीर हो गई। अब एक मसला और समझिए, ये बड़ा अक़ीदे का मसला है, शायद हो सकता है अगर आपको समझ आ जाए तो एक बहुत बड़ी बहस जो है जो हमारे दरमियान पाई जाती है, जाहिल लोग करते हैं, वो बहस ख़त्म हो जाएगी। जी गुजारिश समझ आ रही है कि बहुत बड़ी बहस एक जो है वो ख़त्म हो जाएगी। नुज़ूल वही की कैफियत में से एक कैफियत ये भी है कि सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम बशरी सूरत में तशरीफ ले आते हैं, और यहाँ उमूमी तौर पे जो इंतखाब होता है जिस सूरत को इख्तियार करने का, ये सूरत सहाबी रसूल हज़रत यहया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की होती थी। यानी हज़रत यहया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सूरत में हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते, सामने वालों को यही मालूम होता कि जिब्रील ये यहया कल्बी बैठे हैं, लेकिन जब वो गुफ्तगू करके चले जाते हैं तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़रीन से पूछते मालूम है ये कौन था, ये सवाल करने वाला, कलाम करने वाला? तो हज़रत सैयदना सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन सरकार के इस सवाल पे अर्ज कर दे या रसूलल्लाह ये हमारे संगी साथी थे या कल्बी थे? तो हुज़ूर वज़ाहत फरमाते कि ये तुम्हारे सामने बैठा बंदा या कल्बी नहीं था, बल्कि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अमीन आए थे और जितना कलाम इन्होंने किया है ये सारा का सारा बतौर वही के वो पेश करके गए। अच्छा, इस सूरत में वही के कबूल करने की सलाहियत क्या होती थी और कैफियत क्या? ये शायद हो सकता है मसला आप पहली मरतबा समात फरमाएं। अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह ताला अलैह इनके अलावा भी उलमा ने लिखा, सवाल किया हज़रत यहया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सूरत इख्तियार करने में क्या हिकमत थी? हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी तो थे, हज़रत फ़ारूक आज़म थे, हज़रत उस्मान गनी थे, मौला कायनात थे, बड़ी ज़बात मुक़द्दसा। लेकिन असलन सैयदना यहया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खुसूसियात में से एक जुज़वी खुसूसियत, यानी जो आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई वो ये थी कि आप खूबसूरत इतने थे, इतने खूबसूरत थे कि मक्का मुकर्रमा की गलियों में जिस वक्त आप चलते थे ना तो चेहरे पे पर्दा डाल के रखते थे, इतने खूबसूरत। हाल ये था कि डर था, सीरत निगार कहते हैं कि अगर बगैर पर्दा के कभी हज़रत यहया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर आ जाएं लोगों के सामने तो देख के कोई मारी ना जाए। मरना भी दो तरह का होता है, एक होता है मरना और एक होता है मरना। नहीं समझ आए? एक है मरना, जनाब जान से गए, एक है जान से जाना और एक है जान से जाना। तो ये दिल लगी दुनियादारी वाली की थी ना, इस वास्ते तो हम गल्ला समझ नहीं आती, उलमा तो मसला समझ आ गया है भाई। एक होता है मरना, मर गया है यानी फौत हो गया, और एक होता है मरना माने किसी पर मर गया है, किसी पर मर गया। अब उलमा फरमाते हैं हाल ये होता था, फितरे का अंदेशा था कि हज़रत यहया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर बेपर्दा यानी चेहरे से पर्दा हटाकर अगर कभी बाजार में निकल आए, देख के कोई मारी ना जाए, कोई दिल ही ना दे बैठे हज़रत यहया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को,
आप इसलिए अपने चेहरे पर पर्दा डाल के रखते थे। अल्लामा अली ने उम्दतुल कारी में इस मसले की वजाहत फरमाई सारी। अच्छा, बहरहाल जब दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सूरत में आते तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बशरी सूरत में हुजूर मौजूद रहते। सहाबा किराम आलिम और रिदवान भी देख रहे होते। हज़रत दहिया कल्बी की सूरत में सामने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम भी नजर आ रहे होते और ये सिलसिला जारी रहता। क्या आप मुकदमा एक समझ लें, शायद हो सकता है ये मुकदमा समझने के बाद आपको अगला हाल समझ आए। उलमा फरमाते हैं कि जिस वक्त फरिश्ता वही लेकर आता है तो वही लाने वाले में और जिनको वही पेश करनी है इनमें दोनों में मुताबिकत जरूरी है। मुताबिकत जरूरी है। मुताबिकत का माना यह है कि अगर मिसाल के तौर पर फरिश्ता वही ला रहा है इंसानी सूरत में, तो फिर सामने जो ज़वात मुक़द्दसा मौजूद हैं जिन्होंने वही कबूल करनी है उनके लिए हाल यह है कि वो भी इंसानी बशरी सूरत में वही उनसे कबूल करेंगे। मतलब यह कि दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला की सूरत में जब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए हैं तो सरकार बशरी सूरत में बैठे रहे। हज़रात सहाबा किराम आलिम और रिदवान दोनों को मुलाहिज़ा कर रहे हैं, आपस में गुफ्तगू चल रही है। वो तो जाने के बाद पता चलता कि ये सामने बैठे जिब्रील अमीन थे और वही लेकर आए थे। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे भी हुआ, ये तारीख़ में, हदीस में, सीरत की किताबों में मसला मुंदरज है कि बाज़ अहवाल ऐसे हैं कि जहाँ सय्यदुना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आप इंसानी बशरी सूरत में नहीं बल्कि अपनी असली हकीकी सूरत में आए हैं जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैदा किया हुआ है। और वो असली बशरी सूरत आपकी क्या है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हदीस मुबारका में फरमाते हैं, फरमाया कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम का कामत इतना है, इतनी बड़ी कामत है आपकी, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने कुल 600 पर आपको अता फरमाए हैं, आपको तख्लीक फरमाया है जिस सूरत में 600 पर हैं आपके। सरकार फरमाते हैं कि अगर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम 2 परों को खोल दें तो सारी कायनात की जितना उफुक है ना वो सारा का सारा हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के 2 परों के अंदर समा जाए, इतनी बड़ी कामत है आप। यही वजह है कि उलमा ने मसला लिखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अगर किसी बंदे ने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को उनकी असली सूरत में देखा है तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में जाके उस बंदे की बिनाई चली गई, और जिस वक्त देखा है फौरन देख नहीं सका, ताब नहीं ला सका, उसी वक्त बेहोशी की कैफियत में चला गया है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस वक्त नजर डाली तो फौरन बेहोश होकर जो है वो आप जमीन पर आ गए, इसलिए कि सय्यदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की असली कामत को बर्दाश्त करना सय्यदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़ाहरी हाल के मुवाफिक ही नहीं था। ज़ाहिर समझ आ रही, कोई नहीं आ रही, यानी ऐसी कैफियत है और हैबत इतनी ज्यादा है। आप अंदाजा फरमाइए, बाज़ रिवायात में सय्यदना इसराफील अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कामत अता फरमाई है कि आप खड़े हो जाएं ना तो आपके जो पाए मुबारक हैं, आपके कदमैन शरीफैन हज़रत सय्यदना इसराफील अलैहिस्सलाम के, ये 7 ज़मीनों से नीचे होते हैं और आपका सर मुबारक 7 आसमानों से ऊपर होता है। ये कामत है सय्यदना इसराफील अलैहिस्सलाम की। ज़िम्नन अर्ज कर रहा हूँ, ये बात याद रखिएगा, मलाइका किराम का मजाक न बनाया करें। मनासियों को आदत है, वो कुछ जन्नत का मजाक बनाता है, कोई फरिश्तों का मजाक बनाता है। फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला के मुकर्रम बंदे हैं, मुकर्रब बंदे, बल इबादुन मुकरमून कुरान अजीज ने कहा। आपके सामने कोई नकीब मरासी किस्म का खड़ा होता है, वो कहता है कमीने। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला कुरान शरीफ में जुमला मलाइका के लिए फरमा रहा है बल इबादुन मुकरमून, बल्कि वो अल्लाह के इज्जत वाले बंदे हैं। और एक मुसल्ली किस्म का नकीब खड़ा हो गया, आबिद ख्याल जैसा जमाना, जिन्होंने अरसा दराज जो है वो ढोलक पे या जनाब पीपे पे गुजारा होता है, मरासी किस्म के लोग होते हैं, बहुत खड़े होकर सामने आपके कहते हैं फरिश्ते ने तेरे कमी, वो कमी कह देते हैं, आपको कभी पता ही नहीं चलता। वो कुरान उनको इज्जत वाला कह रहा है, ये उनको कमी कह रहा है, शर्म ही नहीं आती उस कहने वालों को भी। ये भूख काटने वाले जितने लोग हैं ये हमारी बदकिस्मती है जनाब। आबिद ख्याल जैसे लोग, ये कारी शाह जैसे नात खां, आजम कादरी जैसे नात खां, यानी जिन्होंने एक जमाना भूख का देखा है, भूख का देखा है, जिन्होंने भूख प्यास काटी है पीछे, अब वो हमारे पल्ले पड़ गए हैं। आप भी उनको नोट खिला खिला के आपने उनको इतना सांड बना दिया है, वो भी ऐसे बेगैरत हो गए हैं कि अगर कोई आलिम खड़ा होकर बात बताए तो उनकी तसल्ली कराए, वो ऐसे हरामी सिफत लोग हो गए हैं कि अब जनाब वाला उनको कुरान हदीस भी समझ नहीं आता, गालियों पर उतर आते हैं कि तुमने हमें रोका क्यों है। गुजारिश समझ आ रही, कोई नहीं आ रही। अब हाल ये है कि फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला कुरान अजीज में उनके लिए इज्जत के लफ्ज़ इरशाद फरमाता है कि ये अल्लाह के इज्जत वाले बंदे हैं। ये उठकर कहता है कमी है, ये उठकर कहता है कि मैं नारा मारूंगा तो कब्र में फरिश्ते सवाल भूल जाएंगे, उनको याद ही नहीं रहेगा कि हम करने के लिए क्या आए हैं।
अजीब बरासी किस्म के लोग हैं जिनको आपने अपने सर पे तो बिठाया ही बिठाया, हमारे सर पे आपने ऐसे ही सवार कर दिया। तो सीधे सवार करो या ना, हम तो जूते की नोक पे नहीं रखते ऐसे मरासी लोगों को। बहरहाल मसला समझिए आप। अब ये बड़ी हसास बात है कि सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की असली सूरत ये है, ये अभी वही के नुज़ूल की कैफियत, ये जो आप कुरान अजीज लेकर बैठते हैं ना, ये नाजिल कैसे हुआ है, सिर्फ ये पहला मरहला आपको समझा रहा हूँ, शायद हो सकता है समझ आए। अभी 2 मरहले इसके बाकी हैं। ये है नुज़ूल की कैफियत, फिर अगला मरहला है तिलावत की कैफियत, और फिर उससे अगला मरहला है फ़हम की कैफियत कि जब नाजिल हुआ है तो नाजिल कैसे हुआ है, जब सरकार ने पढ़ाया है तो पढ़ाया कैसे है, और जब समझाया है तो हुजूर ने समझाया कैसे है। ये 3 मराहिल हैं कुरान अजीज की इब्तिदा। इरादा तो मेरा यही था कि ये 3 के 3 आज हल कर जाता, लेकिन बहरहाल कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगा। अगर आप समझने के लिए तैयार हैं, नुज़ूल कुरान आज बयान कर दिया है, ये इसका यानी नुज़ूल की कैफियत, तिलावत कुरान की कैफियत क्या है वो अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसको हल करूंगा। गिरामी क़दर-ए-आज़ीम मसला समझिए, बस इसी पर बात मुकम्मल करता हूँ। सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम बाज़ औक़ात अपनी असली हकीकी सूरत में सरकार की बारगाह में वही ले आए। यह मसला मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह मिसकात में भी लिखा, और भी आइम्मा किराम ने, हाफिज़ जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने, बड़े अकाबिर ने लिखा कि जब वही नाजिल होती है तो वही लाने वाले में और वसूल करने वाले में कैफियत एक होनी चाहिए। यानी सरकार अगर बशरी सूरत में मौजूद हैं तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अपनी बशरी सूरत में आए हैं, दहिया कल्बी की सूरत में, अपनी हकीकी नूरानी सूरत में नहीं आए। लेकिन अगर कभी यह हुक्म आ गया कि अब आपने वही लेकर जानी है अपनी असली नूरानी सूरत में, वो जो 600 परों वाली सूरत है, 600 परों वाली सूरत। अब मसला ये है कि जब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नूरानी सूरत में आ रहे हैं तो उसूल के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वही वसूल करने के लिए अपनी बशरी सूरत से बाहर होकर नूरानी सूरत में आपसे वही कबूल करना पड़ेगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? यह मसला शायद आप पहली मरतबा समाअत फरमाएं, उलमा के अलावा आज कर रहा हूं। अब मसला यहाँ ये है वो इख्तिलाफी, जिसका हल अगर आप कर लें तो शायद हो सकता है कोई जाहिल बंदा आपको नुकसान ना दे सके। ये जो बाजारों में गुफ्तगू करने वाले हैं कि नबी हमारे जैसे बशर हैं, अगर नबी आप जैसे बशर हैं जनाब और नूरानियत में का उनमें अंसरी कोई नहीं, तो बताइए जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जब नूरानी सूरत में वही लेकर आए हैं, उलमा तो लिख रहे हैं कि वही लाने वाले और वसूल करने वाले का एक कैफियत में होना जरूरी है। अगर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नूरानी सूरत में आए हैं, हुजूर नूर नहीं, तो फिर बताइए सरकार ने फिर उनसे वही जो है वो किस हालत में कबूल फरमाई है? ये तो आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तख्लीक फरमाई है वो तख्लीक नूरानी सूरत में है। अलबत्ता बशरियत यानी रुए जमीन पर बसने वाले लोग चूंकि इंसान थे, तो रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने इनकी सहूलत के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूरानी सूरत में नहीं बल्कि बशरी सूरत में भेजा है, ताकि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की जनाब से जो वही भी आए, इंसान आसानी सूरत में आसानी के साथ अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से वो वही समझ सके और अहकाम को समझ सके। इसलिए हम ये कहते हैं कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की असल तख्लीक जो है वो तो नूर इलाही से होती है। अलबत्ता भेजा उनको बशरी सूरत में जाता है ताकि जमीन पर रहने वाले सारे लोग इंसान हैं। अब नबी वही जो वसूल करता है, दो हैसियतें हो गई नबी की, एक है बशरी हैसियत, एक है नूरानी हैसियत। अहले सुन्नत व जमात उलमा फरमाते हैं इस नूरानी जहत के एतबार से अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की जनाब से वही वसूल करते हैं। चूंकि वो जनाब सरासर नूर है, तो नूर होने के नाते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम वहां से वही वसूल करते हैं, और बशर होने के नाते फिर आगे इंसानों में बयान फरमाते हैं। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोहरा फैज़ है, यानी नूर होने के नाते सरकार को वहां से फैज़ वसूल हो रहा होता है, और बशर होने के नाते सरकार का फैज़ आगे जो है वो सारी उम्मत तक चल रहा होता है। ये नुज़ूल वही की कैफियत थी। गिरामी क़दर-ए-आज़ीम कुरान अज़ीज़ अल-हम्द से वन्नास तक सारा का सारा इन मुख्तलिफ सूरतों में नाजिल हुआ, मुख्तलिफ कैफियत में नाजिल हुआ। ये अव्वल मरहला मैंने आपके सामने रखा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाकी 2 मरहले यानी इसके तिलावत के मराहिल क्या हैं, याद करने के मराहिल और समझने के मराहिल कैसे थे, वो आइंदा नशिस्तों में आपके सामने आज करूँगा। वक्त मुकम्मल हुआ, दुआ फरमाइए अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला जो कुछ बयान किया है समझने की तौफीक अता फरमाए, याद रखने की तौफीक अता फरमाए, आगे पहुँचाने और इसी के मुताबिक एतिक़ाद रखने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।